एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। उसका घर में एक बूढ़ा, आप, उसकी पत्नी और उसका बेटा राकेश था। वह वो सेठ धनियाराम के यहाँ काम करता था, जो कि बड़ा ईमानदार आदमी था। धनीराम सेठ बोला, अरे भाई राजू, तुम गर्मी में ना काम किया करो और शाम या सुबह के टाइम काम कर लिया करो। ठीक है सेठ जी, मैं शाम या फिर सुबह के टाइम कम कर लिया करूंगा। आप मेरी पगार दे दीजिए। मुझे बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। मैं शाम के टाइम आपके घर आऊंगा। शाम के टाइम राजू अपने सेठ धनीराम के यहाँ जाता है। धनीराम उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। धनीराम सेठ बोलता है, आ गए राजू। मैं तो तुम्हारा बहुत पहले से इंतजार कर रहा था। ये लो अपनी पगार। हाँ सेठ जी, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। आप मुझे बता दीजिए, मुझे कल से कितने बजे काम पर आना है। हाँ राजू भाई, कल खेतों में बहुत सारा काम है। तुम सुबह ही काम पर आ जाना। राजू अपने सेठ से पैसे लेकर अपने घर की ओर लौट जाता है। अगले दिन दोनों खेत में सुबह ही आ जाते हैं। राजू अपने सेठ के खेत में खाद डाल रहा होता है। राजू अपनी धुन में अलग ही काम कर रहा था, मगर तभी सेठ की तबीयत खराब हो जाती है। राजू सेठ की ओर बोरी छोड़कर भागता है और उसे सेठ को घर ले जाता है। राजू सेठ को घर पहुंचकर डॉक्टर को बुलाता है और फिर डॉक्टर बताता है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। अभी डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें दवाई दे दी है और इसे ज्यादा काम न कराया जाए। ये कहकर डॉक्टर अपने घर चला जाता है और सभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर सेठ धनीराम की पत्नी राजू से कहती है कि तुम हमारे लोते बैठे राहुल को फोन कर दो। उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अपने गांव लौट आए। राजू ऐसा ही करता है। राजू सारी बात धनीराम सेठ के बेटे को बता देता है। धनीराम सेठ का बेटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपना सारा काम छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और कुछ ही देर में अपने घर के आसपास गाड़ी लगा देता है और फिर अपने घर चला जाता है। उसे देखते ही सेठ धनीराम भी अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। सेठ धनीराम की पत्नी बोलती है, बैठ जाओ बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, मेरी तबीयत अब ठीक है। लेकिन मेरे से अब काम नहीं होता। सोच रहा हूं कि मैं अपनी सारी जमीन राजू को भेज दूं, क्योंकि उसने मेरे यहां बहुत कम पगार पर काम किया है। राहुल और धनीराम सेठ की पत्नी सारे राजी हो जाते हैं कि वो राजू को जमीन भेज देंगे बहुत कम दाम पर। इधर राजू अपने घर पहुंच जाता है और तभी धनीराम सेठ का फोन आ जाता है। धनीराम सेठ उसे सारी बात बता देता है। फिर राजू अपने बाप के पास बैठ जाता है। राजू का बाप राजू से पूछता है कि किसका फोन था और वो क्या कह रहा था। धनीराम सेठ जी का फोन आया था। वो मुझे कह रहे थे कि सारी जमीन खरीद लो, मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो धनीराम सेठ की जमीन खरीद ले। तुम फिर भी पूछ तो लो, कितने की बेचेंगे? पूछने में क्या जाता है। राजू धनीराम सेठ के बेटे को सारी जमीन दिखाने के लिए खेत पर लाता है। धनीराम सेठ का बेटा कहता है कि हम ये तुम्हें जमीन ज्यादा महंगी नहीं बचेंगे, क्योंकि तुमने हमारे खेत में बड़ी ईमानदारी से काम किया है। राजू बोलता है, फिर भी कितने की भेजोगे? जैसे कि तुमने हमारे खेत में बड़ी ईमानदारी से काम किया है, इसलिए हम तुम्हें यह जमीन 2 लाख रुपए की बेच देंगे। तुम पैसे हमारे घर लेकर आ जाना। राजू मुस्कुराता हुआ अपने घर चला जाता है। राजू का बाप उसका ही इंतजार कर रहा था। राजू बताता है, सेठ के बेटे ने हमसे 2 लाख रुपए मांगे हैं, मगर हमारे पास तो 1 लाख रुपए ही है। अब हम क्या करें? पास के गांव में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त रहता है। अगर मैं उसे 1 लाख रुपए मांगूंगा तो वो मुझे मना नहीं करेगा। हम अभी उसके घर चलते हैं। राजू और राजू का बाप दोनों चल देते हैं और कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो बिजनेसमैन भी खड़ा था जो राजू के बाप का दोस्त था। अरे आओ भाई आओ, तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए थे आज।
इतने दिनों के बाद मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? अरे बस क्या बताओ मैं तुम्हें, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे दोगे? फिर भी भाई बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हें कभी मन नहीं करूंगा, बस तुम बताओ। बस 1 लाख रुपए। बिजनेसमैन राजू के बाप को 1 लाख रुपए अपने नौकर से कहकर दिलवा देता है। राजू सीधा उन पैसों को लेकर धनीराम सेठ के घर पहुंच जाता है और उन पैसों को राहुल के हाथ में देता है और राहुल कहता है, आज से खेत आपका हुआ, आप उसमें मेहनत करना। राजू, हमने तुम्हें खेत बहुत अच्छे दाम पर भेजा है, तुम लालच में किसी और को ना भेज देना। राजू ठीक है कहकर चला जाता है। राजू और राजू का बाप अब सुबह ही खेत में आ जाते हैं। राजू अब बहुत ज्यादा खेत में मेहनत करने लगता है और फिर फसल भी ऐसी ही होती है, बहुत सुंदर, सोने जैसी चमकती हुई। राजू और राजू का बाप फसल को काटते हैं और फिर राजू अपनी बैलगाड़ी में फसल को बेचने जाता है और फसल बहुत अच्छे दाम पर बिकती है। फिर राजू बिजनेसमैन के 1 लाख रुपए लौटा देता है। फिर राजू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।